ये कहानी है राहुल की और उस रात की जो कभी खत्म नहीं हुई। रात के अंधेरे में तेज बारिश के बीच राहुल की कार बीच जंगल में खराब हो गई। फोन पर नेटवर्क नहीं था। भीगता हुआ वो पास की पुरानी हवेली की तरफ भागा। दरवाजा खुद ब खुद खुला था। अंदर से एक मीठी मोहक खुशबू आ रही थी। कौन है? एक मधुर आवाज आई। प्रिया सामने खड़ी थी। लंबे काले बाल, लाल साड़ी जो उसके खूबसूरत शरीर से चिपकी हुई थी, गहरी आंखें और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो देखते ही इंसान को खींच ले। अंदर आ जाइए। रात बहुत खतरनाक है बाहर। आप कांप रहे हैं। प्रिया ने उसे आग के पास बिठाया। उसके ठंडे हाथ राहुल की गर्दन और छाती पर फिरने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच एक आकर्षण पैदा होने लगा। प्रिया बहुत करीब आ गई। उसके होंठ राहुल के बहुत पास थे। तुम्हारी आंखों में डर है और चाहत भी। मैं बहुत दिनों से अकेली हूं। उस रात दोनों के बीच जो हुआ वो शब्दों से परे था। गीले होंठ, गहरी सांसें, प्रिया की ठंडी लेकिन मोहक टच। राहुल खो सा गया था, लेकिन बीच बीच में उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, दूर से औरतों के रोने की। सुबह राहुल उठा तो प्रिया गायब थी। उसने हवेली में घूमकर देखा। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी 1947 की। उसमें प्रिया खड़ी थी। राहुल घबरा गया और भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो कार में बैठा, पीछे से प्रिया की आवाज आई। कहां जा रहे हो प्रेम? रात अभी खत्म नहीं हुई। राहुल मुड़ा। प्रिया का चेहरा विकृत हो चुका था। काली आंखें, तेज दांत, लेकिन एक पल में वो फिर से खूबसूरत हो गई। तुम पहले ही मर चुके हो राहुल। वो एक्सीडेंट 6 महीने पहले। मैंने तुम्हें सिर्फ आखिरी रात दी थी, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए। राहुल हैरान रह गया। उसकी गर्दन पर 2 निशान थे। वो सच में मर चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 9 महीने बाद प्रिया अब गर्भवती दिख रही थी। उसका शरीर और भी आकर्षक और भी भयानक हो गया था। राहुल अब पूरी तरह उसका गुलाम बन चुका था। वो हवेली से बाहर नहीं निकल पा रहा था। प्रिया ने राहुल का हाथ अपने पेट पर रखा और फुसफुसाया, महसूस करो, हमारी बेटी हिल रही है। उनके बीच फिर से वो मोहक पल आए, लेकिन इस बार प्रिया के पेट से अजीब हलचल हो रही थी, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। आखिरकार डिलीवरी का दिन आया। प्रिया दर्द से चीख रही थी। राहुल ने उसकी मदद की। जब बच्ची पैदा हुई, वो खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। और सबसे डरावनी बात, बच्ची ने मुंह खोला और बोली, पापा। राहुल स्तब्ध रह गया। प्रिया हंसते हुए बोली, राहुल, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये मेरी माँ है, जिसे मैंने 70 साल पहले मार डाला था। उसने मुझे शाप दिया था कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, इसलिए मैंने उसे मेरे अंदर वापस ला लिया। बच्ची ने राहुल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम हम दोनों के हो, हमेशा हमेशा। प्रिया और बच्ची दोनों ने मिलकर राहुल को गले लगा लिया। प्रिया ने आखिरी बार फुसफुसाया, बहुत प्यार और भूख के साथ, अब हमारी फैमिली पूरी हो गई। अगली रात, तुम्हारी बारी है पिता बनने की। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।